के पवित्र वचन में से देखें, याकूब 1 अध्याय उसका 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। एक बार जोर से आप सब पढ़ें, मिलके पढ़ें। 1 2 3 स्टार्ट करो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। सब बोले हालेलुया। बोलो आज का वचन मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बने, मेरे दिल की पट्टियों पे लिखा जाए, मैं इस वचन के द्वारा 100 गुना फल प्राप्त करूं। आमीन। लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा, उसमें कोई भी इंसान आ सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, हमारे घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको धन्य बोला। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वो मनुष्य, वो एक ऐसा इंसान जो विश्वासी, जिसके जीवन में परीक्षा आती है। परीक्षा मीन्स चुनौतियां। परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी हो सकती है, परीक्षा शैतान की ओर से हो सकती है, परीक्षा बीमारी के कारण हमारे जीवन में आ सकती है, परीक्षा किसी भी तरह की विपत्ति और दुख के कारण भी हमारे जीवन में आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन हमारा वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां पे ये कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन, बहुत सारे विश्वासी जन परीक्षा के समय में गिरते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं तो तुझे मानता हूं, हे प्रभु मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, मैं तेरा वचन पढ़ता हूं, मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों आई? परीक्षा आने से हम मजबूत होते हैं। जो एक पक्के विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर पर अटल विश्वास करने वाले लोग हैं, जब भी उनके जीवन में परीक्षा आएगी तो वो मजबूत होगा। लेकिन एक कच्चा विश्वासी, अल्प विश्वासी लोगों के जीवन में जब परीक्षा आती है तो वो परीक्षा के समय में मजबूत नहीं, बल्कि वो गिर जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमारे जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा क्यों ना आए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई, लेकिन परमेश्वर अपने जीवन में स्थिर रहे। पौलुस और सिलास के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन वो जेल के अंदर थे, लेकिन पीछे कलीसिया ने लौ लगाकर उनके लिए प्रार्थना की और वो जेल से बाहर आए। जेल के दरवाजे, गेड़ियां टूट गईं और दूत ने उन्हें पकड़ के बाहर लेके आया। हालेलुया। मूसा के जीवन में भी परीक्षा आई, एलिया के जीवन में परीक्षा आई, बहुत सारे नबियों के, बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में परीक्षाएं आई। लेकिन जो जो जन परमेश्वर के बीच बने रहे, स्थिर रहे, परमेश्वर ने उन्हें उस परीक्षा में से बाहर निकाल लिया। सब बोलो हालेलुया। दानियल के जीवन में जब परीक्षा आई, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन वो वहां पर भी विचलित नहीं हुआ, वो वहां भी जरा सा नहीं डरा, बल्कि शेरों के बीच बैठ के वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के बीच जो इंसान बना रहता है, परीक्षा उसके आगे उसका मुंह बंद कर देती है। हालेलुया। शैतान चाहे शेर की तरह हो, शैतान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैतान चाहे हमें गिराने की कोशिश क्यों ना करे, वो बार बार हमें डिगाने की कोशिश क्यों ना करे, अगर आप परीक्षा में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो याद रखना कि हार उसी की होगी जो हारा हुआ है। हालेलुया। हार हमेशा शैतान की होगी, हार हमेशा दुष्ट आत्मा की होगी, हार हमेशा बीमारी की होगी। बीमारी हारेगी, क्योंकि परमेश्वर ने जीतने की शक्ति हमें दी। परमेश्वर एक विजयी परमेश्वर है। उसने सब कुछ जीत लिया। उसने बीमारियों को जीता, उसने शैतान को जीता, उसने मौत को जीता, उसने कब्र को जीता, उसने इस संसार की सृष्टि की हर चीज को जीता, और जीतने के बाद वही अधिकार हमें दिया। उसने बोला, जाओ मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और वैरी की सारी शक्ति पे तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, और वो विजयी होने की जो सामर्थ्य है, जो ताकत परमेश्वर ने वो हमें और आपको दी।
ताकि जो भी कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परीक्षा इंसान के जीवन में आ सकती है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अल्प विश्वासी है, चाहे वो नॉन बिलीवर है, चाहे वो बिलीवर है, लेकिन हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा जरूर आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है धन्य है वह लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। नॉन बिलीवर लोग जो कि इस संसार में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जब उनके जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा आती है तो उनका एक ही सहारा होता है कि डॉक्टर। लेकिन हमारे जीवन में जब विश्वासी लोगों के जीवन में परीक्षा आती है तो हमारा एक ही सहारा होता है, वो है जीसस डॉक्टर। लोग संसार के डॉक्टरों के ऊपर भागते हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन हम भागकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, क्योंकि उसने बोला कि वही मेरी शरण स्थान और वही मेरा गढ़ है, वही मेरे जीतने का स्थान है, वही मेरी ताकत है, वही मेरा बल है, वही मेरी ढाल है। मैं भागकर कहां जाऊंगा? मैं वहीं पर जाऊंगा जो मेरी ढाल है। परमेश्वर हमें मुर्गी की तरह अपने परों के नीचे छुपा के रखता है, क्योंकि जब कभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है तो हम दौड़कर परमेश्वर की पनाह में जाते हैं और परमेश्वर अपनी छाती के साथ, अपने हृदय के साथ हमें लगा लेते हैं और बोलते हैं कि जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, मैं तुझे इस परीक्षा से बाहर निकालता हूं। सब बोलो हालेलुया। मजबूत विश्वासी लोग जब उनके जीवन में परीक्षा आती है तो वो एक पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, चाहे उसके साथ कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना है, वो चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जो कच्चे लोग, कम विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में जब भी दुख आता है तो हमेशा मैंने उनको गिरते हुए देखा है। हालेलुया। अगर निर्बल इंसान आपकी संगति में आया हुआ है, अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हुई है, चाहे वो दुख के कारण है, चाहे वो शैतान की तरह ओर से है, चाहे वो उसके जीवन में कोई बीमारी है, लेकिन हमारा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जब भी कोई निर्बल विश्वासी आपके पास आता है तो हमारा जो काम है वो है कि उसके लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें कि वो निर्बल विश्वासी भी बल पाए और अपनी जगह पे खड़ा हो सके। सब बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में, परमेश्वर ने उसको धन्य बोला। धन्य कब बोला जाता है? धन्य शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई सहने की शक्ति से बाहर दुख आता है तो हम फिर भी उस दुख को सह लेते हैं, तो उस समय लोग बोलते हैं कि धन्य है तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्थर, जब पत्थर के साथ चोट लगती है, पत्थर को जब चोट लगती है तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो टूट के चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जितनी ज्यादा उसको चोट लगती है वो उतना ही ज्यादा गोल होता है। हम और आप एक अच्छे विश्वासी बने, एक मजबूत विश्वासी बने कि जब कभी भी हमारे जीवन में परीक्षा आए हम पत्थर की तरह टूटे ना, बल्कि ऐसा पत्थर बन जाए जो गोल होता जाए, जो चट्टान की तरह अडिग रहे, चट्टान की तरह खड़ा रहे, चाहे उसके साथ तूफान टकरा जाए फिर भी वो खड़ा रहे, चाहे उसके साथ समुद्र की लहरें टकराएं फिर भी उस चट्टान की तरह खड़ा रहे। हालेलुया। पर मैंने देखा कि बहुत सारे विश्वासी जन परीक्षा के समय अपना विश्वास खो बैठते हैं, अपना धैर्य खो लेते हैं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा या चुनौती जब भी हमारे जीवन में कभी आएगी, परीक्षा हमारे लिए एक बादाम की तरह है। जितनी ज्यादा परीक्षा हमारे जीवन में आएगी हमारा दिमाग उतना ज्यादा मजबूत होगा। सब बोलो हालेलुया। जितनी ज्यादा परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी हम उतने ज्यादा मजबूत होंगे, हमारा दिमाग उतना ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक नया रास्ता मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं बोला। जब यीशु के हाथों में और पैरों में कील ठोके जा रहे थे तो यीशु ने उनको कुछ नहीं बोला। जब यीशु मसीह को क्रूस उठा के लेके जा रहा था, वो गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, महिलाएं रो रही थी, स्त्रियां रो रही थी, चेले डगमगाए हुए थे, लेकिन यीशु ने उन सबको कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटका दिया गया तब भी यीशु ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने ऐसा बोला, हे प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परीक्षा के बीच स्थिर रहने के कारण इंसान मौत पर भी विजय प्राप्त करता है। हालेलुया।
यीशु मसीह के जीवन में जब परीक्षा आई तो यीशु मसीह उस परीक्षा में स्थिर रहा, यीशु मसीह उस परीक्षा में बना रहा, यीशु मसीह उस परीक्षा में अडिग रहा, परमेश्वर पर अटल विश्वास रखा उसने। और जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो बड़ी परीक्षा आई तो यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जीत प्राप्त की और जीतने के बाद उस मौत से बात की, अब तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी हमारे जीवन में, ताली बजानी तो फिर जोर से बजाओ, सारे बजाओ। क्योंकि ताली हम परमेश्वर के लिए बजाएंगे, किसी इंसान के लिए नहीं। हालेलुया। विपत्ति, तूफान यीशु मसीह के कहने से रुकते हैं। जब कभी आपके जीवन में तूफान आए तो याद रखना, आपके पास जीसस डॉक्टर है जो आपके लिए रास्ते खोलेगा, उस तूफान को शांत करेगा। चेलों के जीवन में जब तूफान आया तो वो डगमगा गए, वो चिल्लाने लगे, वो घबरा उठे कि हे प्रभु हमें बचा। लेकिन यीशु को पता था कि मेरे कहने से जब मैं उठूंगा, जब मैं बोलूंगा, अपने मुंह से शब्द निकालूंगा तो ये तूफान भी चेलों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले चेले और चेलियां हैं। लेकिन जब जब कभी हमारे जीवन में तूफान आएगा, जब कभी हमारे जीवन में दुख और मुसीबत आएगी, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, हम यीशु मसीह को बोलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से इस तूफान को शांत कर, हमारे जीवन से इस दुख को दूर कर, हमारे जीवन में ये जो समस्या है, इस समस्या को परमेश्वर तू थाम ले। और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा और उस तूफान को शांत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब उन चेलों ने परमेश्वर की महिमा की। इसी तरह हम और आप जब कभी तूफान में फंस जाते हैं, बीमारी के तूफान में, दुख के तूफान में, अंधकार के तूफान में जब जब कभी हम गिर जाते हैं तो उस समय हमें गिरने के नहीं बल्कि घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आएगा उस समय घुटनों के बल आओ। जब कभी हमारे जीवन में तूफान आए उस समय घुटनों के बल बैठो और प्रार्थना करो। रात को जागो, दिन को बैठो, जब भी आपके पास समय मिलता है परमेश्वर के चरणों में बैठो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये ना हो कि सुख हमारे जीवन में आए तो हम बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू बहुत अच्छा परमेश्वर है। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में दुख आए तो हम बोले परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद नहीं करेंगे क्योंकि तूने मेरे जीवन में ये दुख दिया है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम सुख और दुख में हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करते ही रहें। दुख आए तब भी परमेश्वर को बोलो धन्यवाद, जैसी तेरी इच्छा वैसा ही पूरा हो। याद रखो जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, वो परमेश्वर के और नजदीक लेके जाती हैं। जब कभी हमारे जीवन में सुख होता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज कोई बात नहीं, आज हम 10 मिनट की प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन जब जब कभी हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हमारे जीवन में दुख आता है, तो फिर हम 10 मिनट नहीं बल्कि 10-10 घंटे भी प्रार्थना करते हैं। जितना ज्यादा परीक्षा हमारे जीवन में आएगी, जितना ज्यादा दुख हमारे जीवन में आएगा, हम परमेश्वर के साथ उतना ज्यादा नजदीक होंगे, परमेश्वर के उतना पास जाएंगे, परमेश्वर के ज्यादा उतने ज्यादा संबंध मजबूत करेंगे, उतनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज्यादा हम वचन पढ़ेंगे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परीक्षा हमें मारने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी गवाही देने के लिए आती है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। शैतान सोचता है कि मैं इस विश्वासी जन के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा लेके आऊंगा, फिर ये गिर जाएगा, फिर ये गिर जाएगी। लेकिन शैतान को ये पता नहीं होता कि परीक्षा तो मैंने दे दी, लेकिन ये लोग बिज़ई परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, ये कभी गिरेंगे नहीं, ये कभी डरेंगे नहीं, बल्कि मेरी इस परीक्षा के द्वारा इनके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही पैदा होगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जब जब आपके जीवन में दुख आया, तो जब दुख चला गया तो आपने एक बड़ी गवाही दी। चाहे आपने आगे आके दी या नहीं दी, लेकिन आपके जीवन के बीच वो बड़ी गवाहियां आज भी मौजूद हैं। मुझे पता कि हर जन, हर बेटे और बेटी के जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां हैं। हालेलुया। क्योंकि जब कभी शैतान हमें हराने की कोशिश करेगा, जब कभी शैतान हमारे जीवन में दुख लेके आने की कोशिश करेगा,
उतनी ही बड़ी गवाहियां प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। उतनी ज्यादा हम महिमा परमेश्वर की करेंगे।